औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान। नाज़रीन, आज की मेरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और आखिर तक देखिएगा कि आपको हकीकी वाक़यात से आगाह करूँगा जो कि पाकिस्तान के छुपे रुस्तम हैं, जो कि पाकिस्तान के मुखलिस खैर ख्वाह और इंतहाई पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग भी गुज़र चुके हैं, जो कि एक गुमनाम हीरो की शक्ल इख्तियार करते हैं कि वो एक गुमनाम लोग हैं जिन्हें शायद बहुत ही कम लोग जानते हों। आज मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा उनका तारफ़ और उनकी कहानी बयान करता हूँ। कौम के असल खैर ख्वाह वो लोग हैं जिन्होंने वक़्त पड़ने पर वतन अज़ीज़ की बेलौस खिदमत की और जिन्हें सिला इनामात की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सेठ आबद मरहूम, अब्दुल्ला भट्टी मरहूम जैसे लोगों का शुमार भी गुमनाम हीरो की तरह है। दरअसल इन जैसे लोग छुपे रुस्तम कहलाने के लायक हैं। यह सितंबर, नाज़रीन यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है। यह सितंबर 1948 की बात है, जब हिंदुस्तान ने रियासत जूनागढ़ पर यह कहकर कब्ज़ा कर लिया कि रियासत का हुक्मरान नवाब महाबत खां लाख मुसलमान से ही मगर रियासी अवाम की अक्सरियत तो हिंदू है। जूनागढ़ पर भारतीय कब्ज़ा के बाद नवाब महाबत खान बरवक़्त तमाम अपनी और अपने अहले खाना की जान बचाकर और मुख्तसर ज़रूरी सामान लेकर किसी न किसी तरीके पाकिस्तान पहुँचे और यहाँ उन्होंने उस वक़्त के दारुल हुकूमत कराची को अपना ठिकाना बना लिया। नवाब साहब अपने सरकारी ख़जाने में 48 मन सोना छोड़कर आए थे कि जब नवाब साहब किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुए तो उस वक़्त उन्होंने अपने महल में 48 मन सोना छिपा कर रखा हुआ था। नवाब साहब अपने सरकारी ख़जाने में एक ऐसी जगह पर वो सोना छिपा कर आए थे और वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इल्म नवाब साहब के सिवा किसी को नहीं था। अगर सारी हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल भी खोद कर फेंक देती तो इन्हें सोना ना मिलता। नवाब साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो सोना किसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके, तो वो उसका निसफ हिस्सा सरकार पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा देंगे। तो वो जितना भी सोना था उसका निसफ आधा, जो कि 24 मन बनता है, पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा देंगे। इन दिनों पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था। जैसे कि नाज़रीन, सन 1947 में पाकिस्तान बना, 48 में और काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान पे इकनॉमिकली माशी बहरान बहुत ज़्यादा रहा। अगर मुहब्बे वतन लोग इस नए पैदा होने वाले मुल्क की मदद ना करते तो चंद माह के अंदर ही इसका वजूद ख़त्म हो सकता था। नवाब साहब खलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। अगर वो 24 मन सोना पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा देते तो मुल्की माशियत खासी बेहतर हो सकती थी। मगर सवाल ये था कि 48 मन सोने को किस तरह पाकिस्तान लाया जा सके और कौन लेकर आएगा। हिंदुस्तान जैसा मुल्क शराफत के साथ और रियासत की अमानत उसके हुक्मरान के हवाले ना करता। अब तो एक ही सूरत बाकी बची थी कि गैर कानूनी ज़रिए से, कि जो भी वो सोना है 48 मन सोना, वो किसी गैर कानूनी तरीके से स्मगल होकर पाकिस्तान लाया जा सके। मगर हकीकतन सोने को खुफिया तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल करना हिंदुस्तान की नज़र में गैर कानूनी हो सकता है, मगर पाकिस्तान या नवाब साहब के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज़र कसीर नवाब साहब की मलकियत था। नाज़रीन, अब किरदार शुरू होता है खोटे सिक्के का, जो कि एक गुमनाम हीरो था। वो थे उस दौर के मशहूर स्मगलर हाजी अब्दुल्ला भट्टी, जो समुंदर पार बस्ती सालियाबाद में रहायश पजीर थे। ये बस्ती कराची की बंदरगाह कमाड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पर है।
अब्दुल्ला भट्टी उस वक़्त 80 बरस के थे और अपना पेशा छोड़कर याद इलाही में मसरूफ़ थे। नवाब साहब को जब इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की एक नहायत काबिल एहतराम और आला तरीन शख्सियत से दरख्वास्त की कि वो अपने असर रसूख से अब्दुल्ला भट्टी को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो किसी भी सूरत उनका सोना जूनागढ़ के ख़जाने से निकाल कर ले आए। इस मोहतरम हस्ती ने अब्दुल्ला भट्टी को अपने रूबरू तलब करके मुल्क और कौम की खातर ये काम करने पर आमादा कर लिया। जूनागढ़ समुंदर के रास्ते से कराची से 300 मील दूर था। अजीम शख्सियत के हुक्म पर बूढ़े मगर पुरअज़म अब्दुल्ला भट्टी अपने बेटों कासिम भट्टी और अब्दुर्रहमान भट्टी को साथ लेकर तेज़ रफ्तार लांचों के ज़रिए जूनागढ़ रवाना हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज के चंद कमांडोज भी उनके साथ थे। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफ़र शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जूनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। उस वक़्त रात के 10 बजे थे। शाही माल साहिल समुंदर से कुछ ज़्यादा दूर ना था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर ड्यूटी करते हुए भारतीय फ़ौज के अफसरान और सिपाहियों का खात्मा किया और 48 मन सोना निकालकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए। अब देखिए स्मगलर्स का हुस्न करदार। हुक्मरानों, आज के हुक्मरानों और कल के हुक्मरानों और 80 की दहाई के बाद के हुक्मरानों, एक स्मगलर का हुस्न करदार देखिए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कैसे होते हैं। जब उन्होंने इंतहाई आला शख्सियत की मौजूदगी में 48 मन सोना नवाब महबत खान को पेश किया तो जहां नवाब साहब ने हस्बे वादा 24 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान की नज़र किया, वही अपने हिस्से में आने वाले 24 मन सोने में से 4 मन सोना हाजी अब्दुल्ला को बतौर इनाम पेश किया। हाजी अब्दुल्ला ने यह सोना लेने से इनकार कर दिया और जार कतार रोते हुए बोले, बाबा मैंने सारी ज़िंदगी स्मगलिंग की है, मगर वो अंग्रेज़ का ज़माना था। अब मैंने स्मगलिंग नहीं की बल्कि पाकिस्तान का हक हासिल किया है। मैं स्मगलर ज़रूर हूँ मगर मादरे वतन की दौलत नहीं लूटूंगा। फिर दोबारा रोने लगे और कुछ देर बाद खामोश हुए और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे, मैं ये 4 मन सोना भी हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने के लिए पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा मेरे पास ज़ाती 3 मन सोना है जो इस मुक़द्दस देश की नज़र है। उन्होंने जो उनके पास ज़ाती 3 मन सोना था वो भी हुकूमत पाकिस्तान की नज़र कर दिया। इसके अलावा फिर उस अजीम हस्ती और नवाब महबत खान के आंसू भी ना रुक सके, लेकिन यह खुशी के आंसू थे, फ़ख्र के आंसू थे और हमारे इस दौर के खोटे नहीं बल्कि गंदे सिक्के हैं जो पाकिस्तान की दौलत को लूट कर दूसरे मुल्कों में ले गए, मगर ना शर्म है ना हया है। तो उनको क्या नाम दिया जाएगा, उनको किस नाम से याद करें। काश हमें भी कोई महबत खान हाजी अब्दुल्ला भट्टी जैसे मिल जाएं। और आज डॉलर 180 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। और जब डॉलर ऊपर जाता है तो हुक्मरान चोरी करते हैं। जब बिजली के रेट बढ़ते हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं। जब गैस के बिल ऊपर जाते हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं। जब रोज़मर्रा की एशिया महंगी होती हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं। ये हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले फरमाया करते थे, बकौल इमरान खान साहब के। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। 22 करोड़ आवाम और हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमें भी कोई किसी तरफ से कोई रहमत के फिर रिश्ते बनाकर भेज, जो भट्टी साहब जैसे
और मोहब्बत खान और सेठ आबद जैसे मुहब्ब वतन हों और पाकिस्तान की नस्लों के खैरख्वाह हों और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाए। अपना, अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफेमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।